साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के 150 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन चुनिंदा हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बस एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप कर देंगे। बाकी का फ्रेंड्स जो प्रीवियस मंथ के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप देखें जाके, वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे। जनवरी से लेके और अभी तक अक्टूबर तक के सारे वीडियो अपलोड हैं, उन्हें ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हुआ है, वे कौन थे? ओम प्रकाश, जिन्हें अभिलाष के नाम से जाना जाता था और ये बहुत ही फेमस गीतकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलाश्री अवार्ड से सम्मानित मशहूर गीतकार अभिलाष का निधन हुआ था लीवर कैंसर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सोनू सूद को किया है, सोनू सूद को। देश भर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को सम्मानित किया UNDP ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। FTII की फुल फॉर्म होती है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है तो ये फ्रेंड्स असम राज्य ने शुरू की है। असम में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत क्या होगा, पर्यटन उद्योग के इच्छुक उद्यमियों को 1 लाख से 20 लाख तक का ऋण राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धारणी लॉन्च किया है? धारणी वेब पोर्टल होगा जो क्या करेगा, सरकारी भूमि का डाटा को सेव रखेगा। तो ये किस राज्य ने किया है धारणी वेब पोर्टल लॉन्च? तो ये तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया है ये, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो 2025 में घोषणा की है कि वीनस पर अपना वीनस के लिए मिशन सेट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली, तो ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन रेलवे में किस जोन ने किया है? तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी रेलवे ने किया है। ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये फ्रेंड्स किसने की है? तो ये की है गोवा राज्य ने। फ्रेंड्स, इस टाइप की जैसे योजनाएं हैं, इन पे सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि इस तरीके से कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जब एक टाइप के क्वेश्चंस आप एक साथ देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये योजनाएं हैं, इनका एक साथ अलग बना रखा है और हर मंथ में उन्हें अपडेट करता रहता हूँ। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छोटे व्यापारियों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है? तो छोटे व्यापारियों को डिजिटल करने में किसने मदद करने की घोषणा की है? तो गूगल ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पथश्री अभियान का शुभारंभ हुआ है? तो पथश्री अभियान का शुभारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है, जहां राज्य भर में 1200 किलोमीटर वाली सड़कों को 700 खंड से अधिक हिस्सों में मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से मरम्मत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये फ्रेंड्स किया गया है कोलकाता में।
नेक्स्ट है हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये अपूर्वा चंद्रा को किया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश में डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जो जितना कार्बन उत्सर्जन है इसको कम करने के लिए किस देश के साथ हमारा मतलब समझौता हुआ है, तो नीदरलैंड के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये फ्रेंड्स केरल की हैं, इन्होंने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स किए हैं। आरती रघुनाथ इनका नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। मैं यही कहूँगा कि ये ICC की रैंकिंग हो, जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो ICC रैंकिंग में टेस्ट में, ODI में और T20 में महिला और पुरुष दोनों की रैंकिंग आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और यहाँ पे ये वेरी होती रहती है रैंक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया। तो सौर मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रेंड्स वेदांतु ने बनाया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रोहतांग जिले में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है। तो रोहतांग जिले में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह किस जिले में है, मतलब यह किस राज्य में है। तो ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। अटल सुरंग की लंबाई है 9.0 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है। FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये फ्रेंड्स भारतीय रेलवे ने किया है, फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है, फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट का पोर्टल है, ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 2020 से 30 के दशक को क्या कहा जाएगा, मतलब डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग किसके द्वारा कहा जाएगा। तो ये फ्रेंड्स WHO के द्वारा कहा जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 2200 सीटर स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो ये फ्रेंड्स की है मालदीव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। तो 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान फ्रेंड्स किस राज्य को मिला है, तो केरल को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मिलित किया गया है। तो रतन टाटा को सम्मिलित किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। तो पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो फ्रेंड्स जितेंद्र सिंह ने किया है इसका विमोचन। ये फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और इसके राइटर कौन है। तो राइटर भी यहाँ पे आप इनका राइटर का नाम भी याद रखें, पदम पानी बोरा, ठीक है। इसका विमोचन किया है जितेंद्र सिंह ने, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राइज 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया है। तो राइज 2020 का जो उद्घाटन है रामनाथ कोविंद जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IPL में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा तीसरे खिलाड़ी बने हैं। सबसे पहले 5000 रन विराट कोहली ने पूरे किए थे और दूसरे
सुरेश रैना ने, और इसके बाद रोहित शर्मा तीसरे बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये 5 अक्टूबर को मनाया गया, और इसकी थीम आपको याद रखनी है, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। तो ये कब मनाया गया फ्रेंड्स? ये मनाया गया 5 अक्टूबर को, ठीक है। और 5 अक्टूबर को मतलब अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे भी मनाया गया, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेस ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली मतलब किट विकसित की है? यहाँ पे किट होना चाहिए, तो 2 घंटे में रिलायंस लाइफ साइंसेस ने ऐसी किट बनाई है जो 2 घंटे में कोविड-19 का रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है दिल्ली ने किया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब ताराकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिकेटर नजीब ताराकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहला एस्ट्रोराइड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो पहला एस्ट्रोराइड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है चीन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग मिला है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स ये सिक्किम की मिर्च है, इतनी छोटी सी मिर्च है, तो आपको याद रखना है डले खुरसानी इसका नाम है, और इसे जीआई टैग हाल ही में मिला है। हाल ही में भारत में स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत में स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है मनीष सिसोदिया ने, ठीक है। बापू द अनफॉरगेटेबल नाम की पुस्तक का विमोचन, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो पुडुचेरी एयरपोर्ट है, ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है, ठीक है। पुडुचेरी बना है एआईएफ का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? ग्राम दर्शन का शुभारंभ डिजिटल रूप से किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हरियाणा में पंचायतों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएस दवे का निधन हुआ है? 2 न्यायाधीश का निधन हुआ है, तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में एएस दवे का निधन हुआ है, ये पूर्व न्यायाधीश थे, ये फ्रेंड्स थे गुजरात के, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस है ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका लोगो है ये इस बार इंडिया ने डिजाइन किया है, इसलिए आपको याद रखना है कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रुआ गेज को देने की घोषणा की गई है? तो भौतिकी में इन तीनों को नोबेल मिला है। मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है नोबेल पे, वो आप देखें उसे। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापना समारोह 2020 की मेज़बानी की है? तो नौसेना प्रतिष्ठापना समारोह 2020 की मेज़बानी किसने की है? विशाखापट्टनम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है ये फ्रेंड्स गुजरात ने की है, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में
ड्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉगी का मतलब न्यूट्रिएंट फूड होता है, तो इसका फ्रेंड्स ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करीना कपूर इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो क्वाड देशों की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये फ्रेंड्स होगा टोक्यो में। और फ्रेंड्स क्वाड देशों में कौन कौन आता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और विदेश मंत्रियों की बैठक थी टोक्यो में हुई, और इसमें क्या डिस्कस किया गया कि चीन का जो दबदबा है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो इस पर कम करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलेगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भारत का पहला बैडमिंटन का जो रॉकेट है इसका ब्रांड लॉन्च हुआ है ट्रांसफॉर्म के नाम से। तो फ्रेंड्स चेतन आनंद है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस है ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया और 1932 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूजीसी ने देश में कितने विद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो 24 विद्यालयों को फर्जी घोषित किया है यूजीसी ने हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने TSIR-KON ठीक है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये फ्रेंड्स रूस ने किया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप है ये लॉन्च की है, ये फ्रेंड्स असम राज्य ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है ये जापान के साथ में किया है। ठीक है, और डीकार्बनाइजेशन के किसके साथ किया है? तो वो अभी हम लोगों ने देखा था नीदरलैंड के साथ किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है M राजेश्वर राव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है, ये लोगो आप देख रहे होंगे। और भारतीय कपास दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा कॉटन को हम कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे चाइना है। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस है ये कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। तो देखो सीक्वेंस से सारे आप अगर नोट कर लेंगे, नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लास्ट के 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं तो आप उससे अपना रिवीजन कर लें। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने रहने की घोषणा की है, बताया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी 9.6% मतलब वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये डेज वाले क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों पे गलत हो जाते हैं, रिवीजन नहीं करके जाते हैं या स्किप कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर आप एग्ज़ाम में सही करके आते हैं तो आप समझिए कि वो नंबर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है जो सभी लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें वो क्वेश्चन होते हैं वो हमारी रैंक ऊपर बढ़ाते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं और आप उसे कर दे रहे हैं। तो डेज़ का मैं यही कहूँगा, डेज़ का क्वेश्चन हमेशा करने की कोशिश किया करें। वैसे कभी कभी टफ भी पूछ देता है तो नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। हाल ही में विसर अल खसवने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है जॉर्डन का। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक शुरू करने के लिए किसने IRCTC के साथ समझौता किया है? तो अमेजन इंडिया ने किया है, तो आपको याद रखना है अमेजन इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की स्टेशन का नाम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस
मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा जिसका नाम है किसने लॉन्च किया है? तो एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है होंडा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो जगन्नाथ विद्या कनुका योजना है ये आंध्र प्रदेश ने की है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें सरकारी स्कूल में कनुका किट प्रदान की जाएगी जिसमें यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक, बेल्ट, जूता, मोजे ये सब चीज़ें शामिल होंगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, बहुत ही प्रशंसनीय ये काम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, इसमें क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने इसकी शुरुआत की है ताकि युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा मिले और हरित ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ सके। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो सागर कवच का तटीय सुरक्षा अभ्यास था 2 दिन का, तो इसका कोचीन में हुआ है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ है? तो ये फ्रेंड्स केरल की पहली महिला न्यायाधीश थी, इनका निधन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घर तक पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स गोवा बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स किया गया है नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर मुकेश अंबानी रहे हैं, गौतम अडानी दूसरे नंबर पर रहे हैं और शिव नादर हैं, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के मतलब सीईओ हैं, मालिक हैं। और फ्रेंड्स ये गौतम अडानी है, ये अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के ऑनर हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवा मोर्टो किस देश में 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रेंड्स फिनलैंड में बनी है 1 दिन के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है 44 पुलों का। राजनाथ सिंह ने BRO के द्वारा बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो ये एलेक्सी सरना बने हैं, नहीं यहाँ पे निहाल सरीन, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, निहाल सरीन। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो फ्रेंड्स 100 रुपये का सिक्का जारी किया है और वसुंधरा राजे की माँ है ये विजय राजे सिंधिया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी है GBS सिद्धू ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो फ्रेंड्स DU बना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शोएब मलिक बने हैं। शोएब मलिक ने 10,000 रन पूरे किए हैं T20 में। T20 के सभी मतलब मैचों में मिला के 10,000 रन पूरे किए हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है दिल्ली सरकार ने, बैटरी से चलने वाले वाहनों में रोड टैक्स में छूट दी है ताकि लोग बैटरी वाले वाहन ज़्यादा चलाएं। नेक्स्ट है, हाल ही में बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये 7 बार महाराष्ट्र के सांसद रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है बाला साहेब विखे पाटिल। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो राजनेता हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सदिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो किर्गिस्तान के बने हैं ये सदिर जापरोव, और बिश्केक यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कौमुदी मुंशी ये फ्रेंड्स कौन थे? ये गायक थे, गुजरात की कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, कौमुदी मुंशी गुजरात की कोकिला, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF ने कितना लगाया है? 10.3, ठीक है, 10.3 IMF ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 11 क्रिकेट स्टार को बनाया है। टीवी पे आप ऐड सब के देखते रहते होंगे, बस थोड़ा ऐड को ध्यान से देखा करें कि उसमें ऐड कौन कर रहा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन इपीवैक कोरोना तैयार की है? तो रूस ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये फ्रेंड्स जब योजनाओं में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी एक मतलब वीडियो को आप इस तरह से देखिए कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाल ही में ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को 2 वर्षों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शोभा जो नायडू हैं ये नृत्यांगना थी, ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रिड का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो जन आंदोलन अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट एक और सिक्का 75 रुपये का लॉन्च हुआ है, ये FAO की 75वीं वर्षगांठ पर किसने कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स 75वीं वर्षगांठ पे 75 का ही सिक्का लॉन्च किया गया है, ये FAO के द्वारा। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम इटली में है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फ्रेंड्स हेडक्वार्टर्स वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर बाई विकास स्टडी आप डालेंगे मिल जाएगा, उसे आप देख के जाएंगे, उससे बाहर आपको हेडक्वार्टर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। आपको ये याद रखना है विश्व खाद्य दिवस, क्योंकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको मिला है फ्रेंड्स मतलब नोबेल मिला है शांति में, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में फ्रेंड्स नियुक्त किया गया है विशाल बी शर्मा को स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो भानु अथैया इनका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है पंजाब राज्य ने। और 20% महिलाओं का मतलब पुलिस के लिए छूट दी गई है, ये यूपी ने दी है।
अभी देखेंगे हम क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये फास्ट बॉलर हैं, ये फ्रेंड्स पाकिस्तान के हैं, काफ़ी फेमस है उमर गुल, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है, माई टाउन माई प्राइड। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वर्ल्ड बैंक की जो 102वीं बैठक हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था निर्मला सीतारमण ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो मिशन शक्ति कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम का प्रायोजित करने की घोषणा की है? तो इसको प्रायोजित करेगा उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन हुआ है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड का हुआ है सबसे शक्तिशाली। नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत समारोह जश्न ई हराओद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? मतलब शीर्ष पर कौन रहा है? तो बेलारूस रहा है, मतलब यहाँ सबसे कम हंगर रहती है। ठीक है, ये नहीं सबसे ज़्यादा रहती है, तो सबसे कम रहती है। अब हमारे भारत की पोजीशन आप देखोगे तो भारत की है 107 में से 94, मतलब हम लोग नीचे से 7 और 4 11 नंबर पे नीचे से हैं। तो आप समझ सकते हो कंडीशन कितनी ख़राब है। इसलिए मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि फूड को वेस्ट ना किया करें। किसी गरीब को अगर आप खिला देंगे तो कम से कम वो भूखा नहीं रहेगा, तो फूड को बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिला के लिए आरक्षित की है? अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश ने की है ये। नेक्स्ट बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, सी इज़ फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिप्रेशन। वैसे हम लोग पढ़ते हैं सी इज़ फॉर कैट, डी फॉर डॉग, लेकिन यहाँ क्या है, डी फॉर डिप्रेशन के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कायरवी भरत राम इसकी लेखिका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार ने की है। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो हमें लगेगा बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार ने शायद की हो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि योजनाओं का जो सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है उसे आप ज़रूर देखें, तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये फ्रेंड्स बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो सिंगापुर पहला देश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो पेटीएम करेगा 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार जलवायु आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश कौन सा है? तो चीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ है? तो ये फ्रेंड्स सिलिनेक्स नाम से ही लग रहा है, श्रीलंका, और SL से श्रीलंका, और IN से इंडिया, और EX से एक्सरसाइज, तो श्रीलंका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 अक्टूबर को किस देश ने मदर टेरेसा डे मनाया है? तो अल्बानिया ने मनाया है मदर टेरेसा डे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 6 वर्षों के बाद दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने की है घोषणा 6 वर्षों के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो 22 पर्यटन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी केरल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का आरंभ कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में किस राज्य ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया को मतलब शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप ने किस राज्य के डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राजस्थान के लिए लॉन्च किया है मोपे प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो असम राज्य में मनाया गया काती बिहू त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बेगा जो ट्रिमर होता है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड्स ये 15% के करीब वृद्धि हुई है, 14.8। तो रफली आप 15 याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में OECD द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है माइग्रेशन के मामले में चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बना है फ्रेंड्स पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स क्वालकॉम कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, इसके साथ में रिलायंस जियो ने मिलकर 5G का सफल परीक्षण किया है। बहुत जल्दी 5G इंडिया में आ जाएगा और रिलायंस जियो के द्वारा। हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र ने मास्कों की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है, ये किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ है ये उड़ीसा राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ ऐसे एंटी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऐसे एंटी सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। तो सैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका नाम है, आपको याद रखना है। उड़ीसा में बहुत सारे परीक्षण हुए हैं तो आपको याद रखना है उड़ीसा। हाल ही में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट जले गाड़ी बंद करो अभियान किसने शुरू किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? तो फ्रेंड्स नोकिया के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो वोडाफोन इंडिया और नेस्कॉम ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ है, वे कौन थे? डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ है, ये अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो विजय लक्ष्मी रमनन नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला अधिकारी थी ये, तो इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? किसने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है? तो हरियाणा राज्य ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है। माइक्रो एटीएम मतलब छोटे एटीएम रहेंगे। तो ये फ्रेंड्स मेघालय ने की है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के करना है, गूगल करके भी आप आंसर कर सकते हो, लेकिन कमेंट में आंसर इसका ज़रूर करें कि किस आईआईटी ने कोबीरैप टेस्ट किट विकसित की है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।